प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे कुछ आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। ये बराह रास्त हमारा सेगमेंट होता है जिसमें आपकी कॉल्स को शामिल किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे सवालात हमें बज़रिए सोशल मीडिया मिलते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन इसमें प्रोग्राम देखने वाले स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर, जो आपसे कुछ देर बाद आपके सामने स्क्रीन पे, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, इसके ऊपर कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं जिनसे आज मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल पे गुफ्तगू होगी। जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका तारुफ़ एक पैकेज की शक्ल में हमने बना रखा है, पहले वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर उन्हें खुशामदीद कहेंगे। दिखाइए। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीह उल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के पड़पोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही, हमायूदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आजम हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियां और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्कर। तो जनाब ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान का एक मुख्तसर सा तारुफ था। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब यहाँ पर ख़ुद बनफ़्स नफ़ीस मौजूद हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर जो सवालात हैं वो उनकी खिदमत में रखूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब जी। प्रोफेसर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। प्रोफेसर साहब बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हो रहे हैं और पिछली जो नशिस्त रही थी, जो मुख्तलिफ़ हवालों से जिस पे बात हुई थी, जोड़ों के दर्द के हवाले से तो ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा सवालात मौसूल हुए थे। अब आज का जो मौजू है, मैं चाहूँगा ज़रा उससे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी। ये जो गुर्दे के अमराज हैं, इसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है जी। जी। और हर चौथा शख्स जो है वो डायलिसिस के ऊपर जाता नज़र आ रहा है। क्यों इसमें इतना गैर मामूली इजाफा हो रहा है? क्या बदएहतियाती खुराक में है जिसको हमें दूर करने की ज़रूरत है, या ख़ास तौर पे लाइफस्टाइल जो है हमारा वो बहुत इसको मुतासिर कर रहा है? क्या वजूहात है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पे जी। जी। तफसील औज़ से बिल्लाहि गुफ्तगू मिनश कीजिए। शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत यह है कि गुर्दे का जो मामला है हमारे जिस्म के साथ, ये हमारा सीवरेज सिस्टम है। बिल्कुल ठीक है। यानी पूरे जिस्म से जितना भी कसाफते हैं, खून से कसाफते हैं, वो निकालता है और टॉक्सिन्स जो है जब निकलते हैं तो उसमें पूरे जिस्म से जितना भी गंद है, गलाजत है, वो पूरी उससे गुर्दों से और पेशाब के रास्ते उसका इखराज होता है। बिल्कुल ठीक है। और हकीकत भी सामने आ रही है कि इस वक्त गुर्दों के अमराज का जितना पैदा हो रहे हैं मरीज़, ये इंतहाई भयानक सूरत इख्तियार कर रहा है। जी।
इसका ताल्लुक हमारे पीने वाले पानी से है, इसका ताल्लुक हमारी कोल्ड ड्रिंक से है। जी तंबाकू, पान, सिगरेट और मुज़िर अशिया जो हम समझते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए है, तो वो असल में बात ये है कि गुर्दों का मर्ज जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा नेफ्राइटिस एक मर्ज है जिसमें गुर्दे सिकुड़ना शुरू हो जाते जी हैं और इंतहाई क्रॉनिक प्रॉब्लम में आ जाते हैं लोग, जिसकी वजह से किडनी ट्रांसप्लांट की भी बात हो रही होती है। किडनी फेलियर भी इसी वजह से होता है कि गुर्दे सिकुड़ गए हैं। ये बहुत अहम मौजू है नाजरीन, इस पर ख़ास तौर पे आप तवज्जो दीजिए। जो बात मैं कर रहा हूँ इसमें गुर्दों के अमराज में आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा। उसकी वजूहात मैंने अभी जो बयान किए हैं कि जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है और बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता जो है वो प्रॉपर नहीं होता, पानी की मकदार बच्चे नहीं पीते, जी सुबह उठते ही स्कूल की तरफ भागते हैं और उन्हें पानी और उनका जो वाटर लेवल है बॉडी का वो बेहद ज़रूरी होता है। स्कूलों में भी हमने देखा है कि नाक़िस पानी होता है, उसके लिए बाकायदा कोई सफाई का एहतमाम नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे अक्सर स्कूल में भी यूरिन रोक के बैठते हैं। जी कोई ऐसे मसाइल होते हैं कि क्लास में बैठे हुए हैं और यूरिन आ रहा है मगर उठने की इजाज़त नहीं है, नहीं तो बिल्कुल। ऐसे में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को शुरू हो जाती है। जी मैंने शोबिस के लोगों में भी देखा जी है कि किडनी के मरीज़ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है और वो बाकायदा उनकी घंटों घंटों जो है उनको बैठना पड़ता है जी तैयारी में बैठ के कब आवाज़ आ जाए और यूरिन जो है वो रोक के बैठते हैं। ऐसा ही है। तो इससे जो है गुर्दों पे बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है और कभी भी पेशाब को रोकना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बिल्कुल। कोशिश करें कि जल्द जैसे ही मौका मिले आप पेशाब जो है वो करें, और क्योंकि फिर बाद में जो है जब गुर्दे ये भर जाते हैं इस पानी से, जी मसाना भर जाता है, तो फिर ये रिवर्स की तरफ आते हैं, यानी वापस खून में शामिल होना शुरू हो जी जाता है, जी जिससे खून में बहुत ज़्यादा कसाफत बढ़ जाती है। जी अब बात यह है कि हमें इसमें जिन लोगों को गुर्दे का मसला है, बाज़ गुर्दे की पथरियाँ बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, उनके गुर्दे में पथरी, मसाने में पथरी, ये भी कसीफ पानी पीने से आपको गुर्दे की पथरियाँ पैदा होती हैं। जी और या ऐसे अद्वियात का इस्तेमाल जिसमें केमिकल कैल्शियम शामिल हों, ऑक्सलेट शामिल हों, फास्फेट शामिल हों, तो ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं गुर्दे में। और वो लोग जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, हरकत अमल नहीं करते, भाग दौड़ नहीं करते, मुसलसल बैठे रहते हैं, जी उनके लिए भी ये गुर्दे की पथरी होने का एहतमाल ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है, बिल्कुल ठीक है। अब हम सोचते हैं कि गुर्दा शायद हमारे लिए कोई ऐसी काम की चीज़ नहीं है, लेकिन ये देखिए कि जहाँ दिल धड़क रहा होता है वहाँ गुर्दा में, जब गुर्दे में भी खून का दौरान हो जाता है तो गुर्दे से खून में कसाफत जो है वो निकलती रहती है और खून जो है वो साफ़ होता रहता है। जी ये तो अलामत चीज़ें हैं जो मैंने बताई कि जिसकी वजह से गुर्दे में के इमराज अक्सर पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और जिन लोगों के, अब मैं थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ, जो जिनको पेशाब की प्रॉब्लम है, बाज़ औक़ात ये प्रोस्टेट हो जाता है, पेशाब रोक रोक के भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम जी आ जाती हो है। जाता है, बिल्कुल ठीक कुछ है। उम्र के लिहाज से तकाजा होता है कि 40-50 के बाद जो है वो प्रोस्टेट प्रॉब्लम अक्सर मर्दों में हो जाती है, और प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है। ये वजह है कि अक्सर मर्दों में ये रहती है। जी ये भी जो है इस पर ख़ास तौर पर जो है वो आप पानी की इंटेक जो है उस पर तवज्जो ज़्यादा देंगे। बिल्कुल ठीक है। सुबह के वक्त में 3-4 गिलास पानी पीजिए, सर्दियों में नीम गर्म पानी पीजिए, गर्मियों में सादा पानी पीजिए। घड़े का पानी जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा मुफीद है। बिल्कुल ठीक और है। जिन लोगों को गुर्दे का मसाइल पैदा हैं, नेफ्राइटिस मैंने बताया, जिसमें गुर्दे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, और इसमें जो है वो डायलिसिस, अक्सर इलाज इसका डायलिसिस है, बिल्कुल ठीक है। एलोपैथिक में डायलिसिस इलाज है।
जबकि डायलिसिस ठीक है, वो एक वक्ती इलाज ज़रूर आप उसको फौरी तौर पे करें, मगर अपनी तरफ तो जो ज़्यादा देने की कोशिश करें कि वो अद्वियात जो पेन किलर होती हैं वो भी गुर्दों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। इफेक्ट करती हैं, बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर की अद्वियात जो हैं और शुगर की अद्वियात, ये भी जो एलोपैथिक अद्वियात है, केमिकल अद्वियात है, जिन्हें डॉक्टर्स बार बार कहते हैं कि जनाब ये सारी ज़िंदगी आप खाते रहें, बिल्कुल ठीक है। तो आप आ जाएं, एलोपैथिक छोड़ दें और हर्बल मेडिसिन की तरफ आएँ, तिब्ब नबवी की तरफ आ जाएं, बहुत खूब। ताकि आप मुकम्मल तरीके से फिटनेस पर आ जाएं। बिल्कुल अब ठीक है। इसमें पेठा कद्दू है। पेठा कद्दू जो है यानी बड़ा जो होता है कद्दू, जी। पीले रंग का, जर्द रंग का, वो पेट उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दीजिए खाने पकाने में भी। और इसका बाज़ार में पेठे कद्दू की भी मिठाई भी मिलती है पेठे जी की, जी जी, उसे धो लीजिए और धो के खाइए। बिल्कुल ठीक उससे है। आपका यूरिन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और खीरा, ककड़ी और गाजर, चुकंदर, इसका भी इस्तेमाल रखें ताकि आपके अंदर जो है मुख्तलिफ जो कमज़ोरियाँ आ जाती हैं गुर्दे की वजह से, वो भी रफ़ा होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये कि जो माह मुबारक की क्योंकि आमद आमद है, और ये जो तेज़ाबी ड्रिंक मैं इनको कहता हूँ, सही लफ्ज़ है इसके लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इनका तेज़ाबी। जो इस्तेमाल है वो गैर मामूली तौर पर बढ़ मैं जाता आप है। तेज़ाबी आइए, ड्रिंक कहते हैं, मैं कहता हूँ मौत का शरबत है। मौत का शरबत है, बिल्कुल, ये दूसरा नाम है इसका। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये जो है अक्सर मैंने देख, जो रमज़ान में अफ्तार के वक्त में जी। कोल्ड ड्रिंक्स बोतल्स होती हैं सामने, मैंने कई लोगों को तड़पते भी कौन? देखा कि जैसे ही रफ्तार हुआ उन्होंने गिलास भरा और फौरी तौर पे कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दी, और उसके बाद वो अटैक हुआ गैस्ट्रिक का, खाली पेट उन्होंने जी पिया, जी, और कई लोग जो हैं जान से गए। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ। अच्छा, कॉलर्स को शामिल किया जाए, गुफ्तगू जारी जी रखते हैं। कॉल। पहले कॉलर हैं, उन्हें शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी, यासिर भाई यूसुफ बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी यूसुफ भाई, गुजारिश है टीवी की आवाज़ बंद कर दें, या कमरे से बाहर अगर आ जाएंगे तो आसानी से बात हो सकेगी। जी जी, आप आ रही है आवाज़? जी बिल्कुल आ रही है, फरमाइए क्या पूछेंगे। यासिर भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि वालदा की जो है ना शुगर है, जी जी। तकरीबन 350-400 तक पहुंच जाती है ना। तो अच्छा, एज उनकी है तकरीबन कोई 65-70 के बीच में है। ठीक है, तो सर इसके लिए मुझे थोड़ा वो अभी आपको बता जवाब दीजिएगा। देते हैं, बिल्कुल ठीक है। जी। अच्छा, शुगर जी का ताल्लुक भी हमारे, जी उसका ताल्लुक भी गुर्दे से भी है, जिगर से है, पेनक्रियाज से है। जी जी और शुगर की मैं जो दवाएं देता हूँ, अल्लाह की रहमत है, 3 महीने में शुगर 2 से 3 महीने में नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल हंड्रेड ठीक है। परसेंट उसमें पेनक्रियास काम शुरू कर देता है। और फिर शुगर से जो जिस्मानी कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं, जी उन कमज़ोरियों को भी रफ़ा करने में हमारे पास जो कोर्सेज़ है, तो उसमें देखिएगा नज़र कमज़ोर हो जाती है शुगर जी में, दिमागी तौर पर सलाहियतें कम होती हैं, हाफजा कम हो जाता है, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, ऐसा और पट्टे असाब ढीले हो जाते हैं, ही जी, और जिस्मानी ताकत जो है वो कम से कम तर होती चली जाती है। बिल्कुल ठीक है। हमारे अद्वियात में ये ताकतें सारी बहाल हो जाती हैं और आप नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। एक कोर्स अपना मंगवाइए मुझसे शुगर का, और इंशाल्लाह देखिए ये मर्ज़ जो है, जिन कबाहतों जिस वजह से पैदा होती है, हो रहा है, वो अभी मैं बयान कर रहा हूँ। यही वजह गुर्दे का मसाइल है, हमारी लापरवाहियाँ, कोल्ड ड्रिंक्स है, जिससे हमें बहुत सारे मसाइल, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, यूरिक एसिड की ज़्यादती है, ज्यादती है, बिल्कुल और ये सब इसका ताल्लुक जो है जिगर से, गुर्दे से, बिल्कुल गुर्दे ऐसा से ही है। बिल्कुल इंसान आपने ठीक कहा कि तमाम मिलते हैं। चीज़ें इससे सो अब कनेक्टेड आए हैं। जिन लोगों जी को वाकई गुर्दे का मसाइल हैं, तो उनको बताता हूँ कि फौरी तौर पर ऊँट कटारा के पत्ते ले लीजिए, खुश्क कर लीजिए। ठीक है। उन पत्तों को आधा चम्मच सुबह और शाम आप गर्म पानी में बॉयल करके कहवे के सूरत में बना सकते हैं, उसका पाउडर पी सकते हैं। और इसी तरह ऊँट कटारा की जो जड़ें हैं, उसकी वो रात को भिगो दें किसी मिट्टी के बर्तन में, घड़े में, और उसको पीते रहें। 2-3 दिन के बाद उसका पानी तब्दील कर लीजिए, वो जड़ें वहीं पड़ी रहे। ठीक तो है। इससे गुर्दे का मसाइल जो हैं, ख़ास तौर पर नेफ्राइटिस का मसला है, तो वो
हल होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो बिल्कुल जाता ठीक है। है। सुहांजना के पत्ते लीजिए, नीम के पत्ते, सुहांजना के पत्ते लीजिए, और इसमें पुदीना यानी डालिए 11 पत्ते नीम के, 21 पत्ते पुदीने के, और सुहांजना लीजिए। ये तकरीबन मकदार, चूँकि छोटे छोटे पत्ते जी होते हैं, जी। तो 1 से 1.5-2 चम्मच जो है वो आप ताज़ा सुहांजना ले लें। अगर ठीक है। ये पिसा हुआ है, मोरिंगा भी कहते हैं सुहांजना को, जी जी। पिसा हुआ है, पाउडर की सूरत में आप आधा चम्मच उसे में लीजिए और उसको अच्छी तरह पका लीजिए। पकाकर उसका कहवा बनाकर सुबह और शाम दोपहर 2 से 3 टाइम पीजिए। इससे यूरिन भी साफ होना शुरू हो जाता है, खुलकर आना शुरू होता है, गुर्दों को ताकत मिलती है। जी ये कुछ और चीज़ें जो मैं आपको नाज़रीन बताता चला जाता हूँ। मिसाल के तौर पर चौलाई का जी साग जो जी। है, ये गुर्दे के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। चौलाई पकाते हो उसका पानी पी लीजिए, गुर्दों के लिए लाजवाब है। बिल्कुल ठीक है। बहुत खूब। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस बिस्तर पे आप सो रहे हैं, अगर उसमें आप वो देखिएगा कि अगर बिस्तर का सही है, कहीं ऐसा नहीं है कि वो चारपाई में या उसमें झोल आया हुआ है बिल्कुल ठीक और है। वो कमर की तरफ जो है उसका दबाव ज़्यादा होता है, तो इससे भी गुर्दे के अमराज पैदा होते हैं। बहुत खूब। रात बिल्कुल। को बच्चों को पेशाब करवा के सुलाया करें, खुद भी पेशाब करके सोएं, ताकि बिल्कुल ठीक है। ये बात बच्चे जो है रोक के पेशाब नहीं करते। ये आदत बना लीजिए कि वे यूरिन पास करने के बाद जो है वो बिस्तर पे जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि हमें जो अब रमज़ान में चूँकि हम सब सुबह से शाम तक 7-8 घंटे 10 घंटे जो है वो रोज़े का टाइम होता है, जिसमें पानी की मिकदार बॉडी में कम हो जाती है, जी और इस डिहाइड्रेशन की वजह से भी गुर्दों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बिल्कुल यूरिन ठीक है। पेशाब करने में तकलीफ आ जाती है, बहुत पीला जर्द पेशाब आता है। जी बाज़ औक़ात पेशाब में एल्ब्यूमिन भी आना शुरू हो जाता है, एक चिकनाई होती है जो पेशाब के बाद जो है कतरों की सूरत में, जरियान की सूरत में जिस्मानी कमज़ोरी पैदा करती हैं, हड्डी और जी पट्ठों में कमज़ोरी हो जाती है, और इसकी ज़्यादती की वजह से दिमागी सलाहियत, नज़र की कमज़ोरी, कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म होना शुरू होता है, बिल्कुल। और घबराहट और बेचैनी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए भी नाज़रीन मैं आपको अभी नुस्खा बता, को कॉल है तो नहीं नहीं, आप अपनी गुफ्तगू तो जारी मैं रखें। इसके लिए जो है आपको नुस्खा बताता हूँ। जिन लोगों को एल्ब्यूमिन का इखराज होता है, वो फौरी तौर पर मिर्च, मसाले, अचार, चटनी, गोश्त, अंडा जो है गर्म चीज़ों का इनका इस्तेमाल जो है कम कर दीजिए, कर दे। और घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू वगैरह ये सब्जियां ज़्यादा खाएं। गाजरों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। दूध, दही ये इस्तेमाल में ज़्यादा लाएं। बिल्कुल ठीक और है। मिर्च, मसाले, गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जब भी रमज़ान मुबारक करीब आता है, कॉलर है, कॉलर को जी शामिल कर लेते हैं, फिर एक और जी बड़ा मौजू है जिसकी तरफ आना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। अच्छा, मैं रावलपिंडी से रफीक बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। तो वो पूछना ये था कि ना मुझे 5-6 साल से ना शुगर का मसला है थोड़ा अल्लाह सा, खैर करे। तो कंट्रोल नहीं हो रही, इसका कोई टिप वगैरह ना सर से पूछनी। बिल्कुल ठीक है रफ़ीक साहब, अभी आपको इसका जवाब देते हैं। बिल्कुल आप प्रोग्राम सुनिए, जी और इसी मौजू पे गुफ्तगू हो रही है। कुछ देर पहले भी यही मौजू ज़ेर बहस था, अभी आपको इसका तफसील से हाँ जी। जवाब। अभी हमने एक मरीज, शुगर का मरीज जी पहले जी। बताया। देखिए, हमारी अद्वियात जो है ये तिब्ब नबवी के तहत तैयार होती हैं। बिल्कुल नैनो ठीक है। टेक्नोलॉजी, दौर जदीद के तकाजे जो है ये पूरे होते हैं इसमें, बिल्कुल ठीक है। और इंतहाई साइंटिफिक अंदाज में अद्वियात को हम तैयार करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जितनी मेरी अद्वियात मार्केटिंग, ये हम मार्केटिंग नहीं करते। किसी दुकान से पर जाकर अगर हमारी अद्वियात आप मांगेंगे तो नहीं मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि हम इसका मेयार कायम रखना चाहते हैं और ताज़ा अद्वियात आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और उसका फीडबैक हमें बराह रास्त मिलता है। जब मरीज़ बताता है कि हमें इतना फ़ायदा हुआ है, तो बराह रास्त मिलता है। मैं समझता हूँ मेडिसन जो है वो दुकानों पर भेजने से हमें वो फीडबैक नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप इससे पहले मैंने बताया कि हमसे शुगर कोर्स आप मंगवा लीजिए। 3 किस्म के हमारे कोर्सेज होते हैं। जी पहले शुगर को कंट्रोल करता है, दूसरा जो है वो आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जी। तीसरा कोर्स जो है वो आपके अंदर
जितनी कमज़ोरियां हैं, जिसमें शुगर की वजह से नज़र की कमज़ोरी, दिमागी सलाहियत कमज़ोर, असाबी और पट्ठों में जो है जी। कमर का दर्द, टांगों का दर्द, फिर सेक्सुअली प्रॉब्लम जो पैदा हो जाती हैं, अज़दवाजी मामला जो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। आदमी अपनी ज़िंदगी की तरफ, उसकी खूबसूरती और रनाई या रंगीनियों की तरफ वापस आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये कोर्स आप मंगवाइए ताकि आप 3 महीने में बाहुक्म खुदा बफज़ल ताला ये मेरे पास 80% रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इन साहब को भी ये कहता हूँ कि ठीक अपना है। अच्छा नॉर्मल जी। होने के लिए शुगर की दवाएं मंगवाएं। फिर ये कि शुगर और ब्लड प्रेशर की अद्वियात जो है मुसलसल इस्तेमाल करने से आपके अंदर जो एलोपैथिक अद्वियात की बात कर रहा जी। हूँ, जी। वो वक्ती तौर पे तो फ़ायदा देती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपके लिए तमाम प्रॉब्लम जो है उससे क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। गुर्दा, जिगर, मसाना, जी। असाबी कमज़ोरी और जिस्मानी मर्दाना कमज़ोरी जो है इन बिल्कुल ठीक अद्वियात है। के कसरत से इस्तेमाल से पैदा होती है। पैदा हो जाती हैं। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद करके बात करें वरना कॉल अस्सलाम हमें वालेकुम। ड्रॉप करनी पड़ेगी। अच्छा जी, चलें, कॉल ड्रॉप करें, दोबारा से कॉल करें, फिर आपको इसका जवाब देंगे। जब अगली दफ़ा आप कॉल करें तो टीवी की आवाज़ बंद करके बात करेंगे, ठीक है जी। हाँ, ये ये बात हम बार बार समझाते हैं बार बार लेकिन समझाते हैं, शायद मुश्किल हो समझ जाती नहीं है। आती एग्जैक्टली। लोगों को। अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। चलें एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। और गुजारिश ये है कि जब आप वापस आएँ प्रोग्राम में कॉल कीजिए, टीवी की आवाज़ बंद करके बात कीजिए। टेलीफोन से आप बात करें तो आपसे बात हो सकेगी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमाए और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। इसमें सेगमेंट में हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को शामिल किया जाए, लेकिन एहतियात रखनी ज़रूरी है। जब भी आप कॉल करें, बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि टेलीफोन जिससे आपने कॉल मिलाई है उससे हमसे बात करें। टीवी पे अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे और फिर उसको सुनकर हमारी बात जवाब देंगे तो इस तरह आपसे बात नहीं हो पाएगी और मजबूरन बहुत सारी कॉल्स को ड्रॉप करना पड़ता है। प्रोफेसर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा माह मुबारक के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, अभी आपने निशानदेही की बदएहतियाती क्या है। अब ये जो हमारे यहाँ खुराक का इस्तेमाल है, ख़ासतौर पे सहर और अफ्तार में जिस तरह की चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, जी जी। ये बड़ी एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसके ऊपर अब लोगों को शायद समझ आना शुरू हो गई है। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू जी हाँ, की जी जाए। बिल्कुल। देखिए, रमज़ान जो है वो आपकी सेहत के लिए, आपकी बका के लिए और रहमतों, बरकतों, नेमतों का महीना है। जी। इसमें आपका सब्र, सुकून, शुक्र का मरहला जो होता है जी। वो होता है। आप सब्र, शुक्र, कनात के साथ जो है जी। वो इस माह रमज़ान को आप एंजॉय कीजिए। और नमाज रोज़ के औकात हैं, नमाज पढ़ें पूरे तरीके से। और अफ्तार और सहर में ख़ास तौर पे ये चीज़, कुछ चीज़ों का एहतियात कीजिए। पकौड़े, समोसे और ऐसी मिर्च मसाले वाली चीज़ें फ़ौरी तौर पर ना इस्तेमाल करें, क्योंकि पेट खाली होता है। जैसे ही आप उसमें ग़िज़ा डालते हैं तो मैदा काम शुरू करता है। लेकिन अगर गर्म सर्द और कभी चाय पी रहे हैं और कभी ठंडा पानी पी रहे हैं और किसी वक्त गर्म गर्म पकौड़े और समोसे डाल रहे हैं पेट में, इतनी जल्दबाजी जो है वो अच्छी नहीं होती, जिससे नुकसान ये होता है कि आपका मैदा ख़राब, जिगर ख़राब। बजाय आप रोज़े की अफादियत उससे मुस्तफ़िद हों, आप बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल और सही। अक्सर लोग जो हैं पानी का इस्तेमाल अफ्तार में अफ्तार में पानी का या तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, और जिससे जो है वो आपका पेट एकदम फूल जाता है। जी। या पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल ठीक जिससे है। डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी जी। की जो है बॉडी में कमी वाक़ हो जाती है। अक्सर बच्चों को सुना गया कि रोज़े में उनका जो है यूरिन जल्द कर आना शुरू हो गया जी। है, जी। और उसकी वजह यही होती है कि पानी आप बेहतर रखें। सब्जियां, फल, जूसेस, फ्रेश ताज़ा जूसेस। और इस पहले ज़माने में तो ये होता था कि जब हम शरबत बनाया करते थे, रूह अफ़ज़ा जी। के साथ साथ हमारा संदल का शरबत भी जी। होता था, हमारा केवड़े का शरबत और जनाब अंजुबार, नीलोफर, तो ये शरबत होते थे, जिससे बिल्कुल सही। बादाम का शरबत है। जी।
तो ये शरबत तवानाई भी पैदा करते थे और ये शरबत जो है आपके लिए सेहतमंद के लिए बेहतर हो। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं बशीर मियावाली से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, फरमाइए। बात कीजिए, बात कीजिए, मेरी टीवी ना बीवी को देखें। गुर्दे की तकलीफ है, जो खाती है वो फौरन जी देखिए इनका टीवी चल रहा है जी, कोई बड़ा फायदा मुश्किल नहीं है। है, हमें बात नहीं आ रही समझ में। बात नहीं समझ में आपकी आ रही पेट है। में दर्द हो जाता है जी। अच्छा, क्या पेट बात है, में दर्द क्यों हो नहीं जाता है। समझते बार बार एक बात को, हम सब बार बार बड़ा कहते मुश्किल हैं, है मेरा ख्याल समझाना है। जी। चलें, कोशिश करते हैं, जितनी बात समझ में आई है। हाँ। पेट के दर्द की शिकायत कर रहे थे कि हो जाता है, अब उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन बात तो तब सही हो पाएगी जब आप टेलीफोन जिससे कॉल मिलाइए, आप बात करें, आप टीवी पे सुनेंगे। जी हाँ, जी फरमाइए। बिल्कुल। अब बहरहाल इनका समझ में आधी बात आई है, नहीं समझ में आई, क्योंकि इनको हमारी बात समझ नहीं आ नहीं रही। आई, हम बिल्कुल बार बार ऐसे। कह रहे हैं टीवी का बंद कर दें, टीवी ना चलाएं, जी। ताकि आप हमसे बात करें, ना कि आप अपनी बात सुन रहे हो। बिल्कुल ऐसा बहरहाल ही मैं है। इनको कोई जवाब नहीं दूंगा चलें ठीक है, मसले का। हम मौजू की तरफ वापस अच्छा, आ जाते गुर्दे हैं का क्योंकि मामले में एक बेहतरीन दवा है हलीला काबली। ठीक है। हलीला काबली को इसका पोस्ट जो है, छिलका ऊपर का, अंदर से गुठली निकाल लीजिए, पोस्ट को लीजिए, पोस्ट बारीक कर ले, ग्राइंड कर लीजिए, उसका आधा चम्मच सुबह और शाम ठीक है। नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से गुर्दे के मसाइल जो हैं वो पैदा होना शुरू, ख़त्म होना शुरू हो खत्म होना जाते शुरू हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। हैं। गुर्दा में जो आपका इन्फेक्शन है वो ख़त्म होगा। एक नेफ्राइटिस मैंने बताया था, गुर्दे का सुकड़ जाना, जी। उसमें बहुत लाजवाब ये है। और इसी तरीके से कोशिश करें कि पेन किलर अद्वियात जो हैं वो आप ना इस्तेमाल करें या कम से कम इस्तेमाल करें, बिल्कुल ठीक वो है। गुर्दों पे बहुत ज़्यादा उनके इफ़ेक्ट्स होते ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सर मैं दानिश बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी दानिश साहब, क्या पूछेंगे। सर एक तो ना मेरी ना वालदा को शुगर है, जी जी। ठीक है, उसके लिए पता करना था। ठीक ये है। कितना अर्सा से है? जी कितने कब से अरसे है? से है। ये तकरीबन 1 साल हुआ है तकरीबन अभी। अच्छा अच्छा, ठीक मेरा है। ख्याल है मैं इससे, आपने पहले अगर मेरा जवाब सुन लिया है, शुगर के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर मैं एक कोर्स बता रहा हूँ। शुगर का कोर्स होता है, 3 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह पेनक्रियास भी काम शुरू कर देता है। शुगर से पैदा होने वाली आपके जो जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं वो भी रफ़ा हो जाती हैं। मेरा फ़ोन नंबर चल रहे हैं, बाकी डिटेल जो है वो आप मुझसे फ़ोन पे भी ले लीजिएगा। और ऑनलाइन मैं चेकअप भी करता हूँ, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए पेशेंट्स को दुनिया भर में जहाँ मरीज़ हैं उन्हें चेकअप करके उनको यहाँ से अद्वियात जो है बजरिया कोरियर हम भेजते हैं। और इंशाल्लाह ये कि जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो आप मुझे सेंड भी करें, और रिपोर्ट्स देने के बाद मुझे कॉल ज़रूर किया करें कि हमारी रिपोर्ट्स देखें, वॉइस मैसेज में अपनी मुकम्मल डिटेल भेजें, ताकि मैं उसको सुनने के बाद आपके लिए एक अच्छा नुस्खा तजवीज़ कर सकूँ। बिल्कुल ठीक है, तो ये ज़रूरी है, इसके एहतियात रखें। अच्छा, ये अभी आपने जो जिस चीज़ की निशानदही की है कि वो चिकनी और तली हुई जो चीज़ें हैं उसका जी हाँ। बेतरीक़ इस्तेमाल हो रहा है, हाँ अब से नहीं ज़माने से जी हाँ, होता जी हाँ, बिल्कुल। इससे तो अच्छा बात यह है कि एक और चीज़ पर एक इशारा है कि लोगों को अक्सर खांसी रहती है, है। जी जी जी, बताइए। और वो कहते हैं जी खांसी की अद्वियात तो हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी लेकिन खांसी नहीं जाती। इसका ताल्लुक भी गुर्दे से है। गुर्दे से है, बहुत अच्छी बात आपने कही। बाज़ मरीज़ यानी गुर्दे का जो है यानी सही तरीके से साफ़ नहीं होता, यूरिन पास नहीं होता, वो यूरिन दोबारा खून में हल होता है, जी। खून से निकलता नहीं है, और वो वहाँ दोबारा फेफड़ों में जल जाता है, फेफड़ों में इरिटेशन पैदा होती है, खांसी होती है। तो ऐसे मसाइल में भी आप फौरी तौर पर देखा करें कि जिन लोगों का अक्सर ऐसे आए उनका खांसी नहीं ठीक हो रही, मैंने उन्हें गुर्दों की दवा दी, गुर्दों से की दवा से उनकी जो है कसाफत निकली, गुर्दे साफ हुए, बेहतर हुए, उनकी खांसी ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ ऐसे का ख्याल मसाइल भी होते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो आदमी खांसी की दवाई खा रहा होता है। जी, तो ये आपने बिल्कुल असल ठीक मसला कहा गुर्दे का कि होता है। मसला कुछ और होता है, जी। बिल्कुल ठीक है, और गुर्दे के मसले के हवाले से नज़र रखने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब गुर्दे के हवाले से बात हो रही है, तो ये कि जैसे माह मुबारक में पानी के इस्तेमाल के हवाले से, या तो लोग बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं जैसा भी आपने कहा, जी और हाँ। या बिल्कुल नहीं करते।
अब ये एक वक्त में सारा पानी पी लेना कैसा है कि वो ये समझते हैं कि सारा का सारा पानी अगर एक वक्त में पी लिया जाएगा तो वो जो सारे दिन की कमी है वो शायद पूरा हो जाएगी। हाँ, ये मैं चाहूँगा ज़रा नहीं फरमाइएगा नहीं, कि ये तो खैर ये हमाकत है कि एक वक्त में आप पेट भर के पानी पी जाएं, उसके बाद जो है कि आपको तकलीफ़ात शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम शुरू होती हैं, उबकाइयाँ आती हैं, उल्टियाँ आ जाती हैं, जी पानी बाहर निकलता है। जी आप थोड़ी थोड़ी मकदार का पानी का इस्तेमाल करते रहें, और उसमें मुख्तलिफ सूरतों में हो, कहीं लस्सी की सूरत में, जूस की बिल्कुल सूरत ठीक है, में। वो भी पानी ही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो आप बदल बदल के जो है पानी को मुख्तलिफ अंदाज में जूसीज या जी पतला, तो ये चीज़ें आप पानी को इस तरह थोड़ा थोड़ा मकदार में जिस्म में डालिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब वक्त कम है, मौजू की तरफ, और जो दीगर मसाले हैं उसमें पथरी के हवाले से ज़्यादा जी हाँ। मामलात होते हैं कि जिनको पथरी की शिकायत है। अब वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स आजकल आ गई हैं, सर्जरी आपको पता है कि वो लेज़र के ज़रिए भी हो रही है। जी हाँ, जी हाँ। ये किस हद तक इफ़ेक्टिव है, या इससे फ़ायदा उठाया जा देखिए, सकता है? एक हद जहाँ पत्थरी बाज़ात बड़ी अच्छी खासी साइज़ में हो जाती है, तो फौरी तौर पर हम उन्हें कहते हैं कि आप ऑपरेट करवाएं। ठीक है। तो क्योंकि इसको निकालना तोड़ना इससे ज़्यादा जो है वो मुश्किल टाइम का लगेगा, बिल्कुल ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं पत्थरी जो है वो ऑपरेट करवा लें। ऑपरेशन जी से तो खैर लोग डरते हैं, अब इस वक्त लेज़र का सिलसिला है, जी लेज़र जी, से पत्थरी टूट जाती है। मगर नाज़रीन, बात यह है कि पत्थरियाँ होती क्यों पैदा हैं, सवाल ही पैदा होता है, समझे बिल्कुल ना। ठीक है। ये जो मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि आपका गंदा पानी का इस्तेमाल इस वक्त हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे कराची में, बहुत गंदा पानी, गलीज़ पानी जो है वो लोगों के घरों में आ रहा है पीने के लिए। जी फिर ये आपकी जो जिसे आप कहते हैं मिनरल वाटर, ये मिनरल वाटर नहीं है, ये जनाब ये आपका फिल्टर वाटर है। फिल्टर वाटर है। ये छना हुआ पानी है, इसमें से कसावतें निकली नहीं हैं, इसमें बैक्टीरियस नहीं ख़त्म हुए। तो ऐसा कीजिएगा, क्या करें कि जब भी आप कोई ऐसी फिल्टर वाटर की बोतल लिया करें तो उसको थोड़ी देर के लिए धूप में ज़रूर रखें, बहुत खूब। धूप लगाएं ताकि उसके अंदर से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए, और यूँ वो पानी जो है वो आपके पीने के काबिल रहता है। लास्ट कॉलर, ठीक है, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, प्रोग्राम के आखिरी कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। ये मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ, मैं कराची से। जी इरफान साहब, क्या पूछेंगे? सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि मेरे जो है ना गुर्दों में तकलीफ रहती है और कमर में भी दर्द रहती है, तो ये जब पानी वगैरह ज़्यादा पीता हूँ तो फिर थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता है। ठीक तो है, इसका आप मुझे थोड़ा सा वो बता दीजिए क्या इसका हल हो। ठीक है, ठीक है इरफान भाई, इस मौजू पे बड़ी तफसील से गुफ्तगू हमारी इस प्रोग्राम में रही है, और सारा प्रोग्राम ही इसी जी, हवाले इसी से मौजू था। पे रहा है। जी बहरहाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि सुबह के वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ कहते पीना चाहिए। मैं कहता हूँ साइंस और तिब खुलकर ये बात कर रहा हूँ मैं कि सुबह के औकात में उठते ही पानी का इस्तेमाल 2 से 3 गिलास पानी लाजमी पीजिए। बिल्कुल ठीक चाइना, है। जापान, जर्मनी और अमेरिका के लोग जो हैं वो इस पे बाकायदा उन्होंने, उसके साइंसदानों ने रिसर्च की है, ठीक, और रिसर्च करने के बाद बताया है कि सुबह के वक्त पे पानी या पानी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपको किन किन इमराज से बचाता है। नीम गर्म पानी सुबह निहार पीजिए, आपका दिल के इमराज, जिगर, मैदे के इमराज, गुर्दे के इमराज, यानी कि पूरी बॉडी, सर से लेकर पैर के नाखून तक आपकी अंदर से कसावतें निकलती हैं, धुलाई राइट, होती है, और यूं जो है वो आपके अंदर से जो है ताजगी पैदा होती है, और पानी जी पीने वालों की जिल्द, चेहरा जिस्मानी तौर पर उनके हर लिहाज से फिटनेस की तरफ वो आते हैं। बिल्कुल ठीक आप है। सुबह के वक्त औकात में पानी का इस्तेमाल लाजमी रखें, और दिन भर में भी पानी का आप, चूँकि अब गर्मियों की तरफ आ रहे हैं, तो पानी को ख़ास तौर पर आप, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला ने जो हमें पानी की सूरत में दी है। बिल्कुल ठीक तो है। वक्त की कुछ ख़त्म हो गया तकरीबन। हाँ, वक्त जी आखिरी लम्हात नाजरीन, सिर्फ ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे प्रोग्राम का मकसद क्या होता है, आपको अवेयर करना, आपको कॉन्शियस करना, आपको बताना कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए कितनी कीमती है, और थोड़ी सी लापरवाही जो आप अपनी ज़िंदगी के साथ बरतते हैं, इसके नताइज बड़े भयानक भुगतना बहुत पड़ते खूब, हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ब्लड प्रेशर की सूरत में, या शुगर की सूरत में, या हार्ट दिल के इमराज की सूरत में, या कैंसर की सूरत में,
जो आप कैंसर को खुद पालते हैं ऐसा ही अपने मुंह में मावा लेकर, मुंह में होए होए। गुटखा और पान और सिगरेट की वजह से आपका ये मुंह जो है वो अल्लाह ताला ने आपको ग़िज़ा खाने के लिए, पॉइजन जहर खाने के लिए नहीं बनाया। बिल्कुल ऐसा ही तो फिर जब आप अपने मुंह का इस्तेमाल, अपने जिस्म का इस्तेमाल गलत करेंगे, उसके नताइज भी वही होते हैं, वही भयानक नताइज होते हैं जो कैंसर और हेपेटाइटिस, दीगर अमराज को ब्लड प्रेशर वगैरह की सूरत में आपके लिए अजाब जान बन जाते बिल्कुल हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब वक्त खत्म हो गया, लेकिन आखिरी जुमला मैं चाहूँगा सर, आपने टाइमिंग्स के हवाले से क्लेमिंग की वो बता जी, दीजिए, जी। और रमज़ान मुबारक की टाइमिंग ज़रूर मेंशन कर दें, फिर मैं हाँ, इजाज़त लूँ। मेरे जो है मेरा सॉरी जी जी क्लिनिक जो है इस वक्त ग्लैमर मॉल में है, जी और राशिद मिन्हास रोड पे बैठता हूँ मैं, लसानी रेस्टोरेंट के पास है। टाइमिंग मेरे सुबह 11 से 2 और शाम 4 से 9 है। इतवार, पीर, मंगल, बुध, ये मैं इन 4 दिन बैठता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जुमा, हफ्ता, इतवार जो है मैं मरीज़ नहीं देखता। अलबत्ता जो बाहर शहरों से, ममालिक से मरीज़ आते हैं उनके लिए खुसूसी तौर पे फिर मैं टाइम दे देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अपॉइंटमेंट लेके मेरे पास मरीज़ आते हैं। ठीक और है जी। नाज़रीन बात यह है कि इसके अलावा मेरा अभी इंशाल्लाह लाहौर, पिंडी, पेशावर का मेरा बाकायदा जो बाज़ाब्ता टूर है वो भी रहेगा। और रमज़ानुल मुबारक में हमारा टाइमिंग शाम 6 बजे तक रहेंगे। ठीक है, चलिए जी, इसी बात के साथ अब आपसे इजाज़त लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।